जय हिंद। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लांट किंगडम क्या होता है। ठीक है, प्लांट किंगडम यानी पादप जगत क्या होता है। इससे पहले हमने आपको जंतु जगत पढ़ा दिया था, अर्थात आपको एनिमल के बारे में बता दिया था। उसमें फाइलम आपको बताया था, टोटल 10 फाइलम आपको हमने बता दिया था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पादप जगत। पादप जगत इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको प्लांट किंगडम बोलते हैं। तो प्लांट किंगडम दो भाग में डिवाइड होता है। प्लांट किंगडम कितने भाग में डिवाइड होगा? दो भाग में डिवाइड होगा। जो पहला होगा क्या होगा, अपुष्पोद्भिद, और दूसरा हम लोग देखेंगे पुष्पोद्भिद। कितने भाग में डिवाइड होता है? अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद, मतलब दो भाग में डिवाइड होता है। इसमें सबसे पहले हम अपुष्पोद्भिद देखेंगे। अपुष्पोद्भिद का मतलब क्या हो जाएगा कि इनमें वे पौधे आएंगे। पादप का मतलब देखो, पादप का मतलब पौधे, इसमें केवल पौधे के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें जीवों मतलब जंतुओं का कोई रिलेशन नहीं होगा, इसमें केवल पौधे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अपुष्पोद्भिद वे पौधे होते हैं कि जिनमें आप देखेंगे किसी भी प्रकार का फूल ना होगा, ना कोई पत्ती होगी, ना कोई डाली होगी, ना कोई शाखा। ऐसे पौधे जिनमें ना कोई फूल, ना पत्ती, ना कोई शाखा, ना डाली, उनको अपुष्पोद्भिद में रखा गया है। अपुष्पोद्भिद के 3 पार्ट होते हैं। अपुष्पोद्भिद के कितने पार्ट? 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 थैलोफाइटा, नंबर 2 बायोफाइटा और नंबर 3 टेरिडोफाइटा। अभी ये तीनों फाइलम जो होंगे, अभी इसको क्लियरली बढ़िया से समझेंगे इन तीनों संघों को। ये तीनों थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसके बारे में अभी हम आपको पूरी डिटेल्स के बताएंगे, क्योंकि थैलोफाइटा थोड़ा सा बड़ा होगा। थैलोफाइटा हम लोग देखेंगे 4 भाग में डिवाइड होता है। थैलोफाइटा कितने भाग में डिवाइड होता है? 4 भाग में डिवाइड होता है। बैक्टीरिया, लाइकेन और थोड़ा सा फंगस, फंगी है, और एक कोई पार्ट है। अभी इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर क्लियरली बता देंगे। फिर अब देखेंगे इसमें कि पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद में कैसे पौधे, यानी वे पौधे जिनमें पुष्प भी आते हो, फल भी आते हो, पत्ती भी आते हैं, ये पौधे किसमें आ जाएंगे? पुष्पोद्भिद में। लेकिन वह पौधे जिनमें कोई भी फूल, पत्ती, शाखा नहीं है, वह अपुष्पोद्भिद। जिनमें फूल, पत्ती, शाखा है, वह क्या हो जाएगा? पुष्पोद्भिद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? पुष्पोद्भिद। अब पुष्पोद्भिद को इंग्लिश में फेलोजेनी कहा जाता है, और अपुष्पोद्भिद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेमी, और पुष्पोद्भिद को फेलोजेनी कहा जाता है। फेलोजेनी हम लोग देखेंगे तो 2 टाइप की होती है। फेलोजेनी कितने भाग में बटा होता है? 2 भाग में बटा होता है। एक आवृत बीजी, दूसरा अनावृत बीजी। कौन सा? आवृत बीजी और अनावृत बीजी। आवृत बीजी हम लोग देखेंगे वे फल जिनके बीज के बाहर, वे बीज जिनके बाहर आवरण हो, वह फल जिसके बीज के बाहर आवरण हो, उसे क्या कहेंगे? आवृत बीजी। वह फल जिसके बीज के बाहर आवरण हो, उस बीज के बाहर फल हो, वह क्या कहलाएगा? आवृत बीजी। जैसे हम लोग देखेंगे आम के अंदर गुठली, उस गुठली, वह गुठली क्या है? उस आम का बीज है, तो उसके बीज के ऊपर उसका फल होता है। बीज के ऊपर फल, बीज के ऊपर आवरण होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? आवृत बीजी। अनावृत बीजी देखेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का जो बीज होता है वो फल के बाहर होता है और फल अंदर होता है। स्ट्रॉबेरी का आकार देखेंगे हम लोग। स्ट्रॉबेरी के बारे में हम थोड़ा देखते हैं, तो स्ट्रॉबेरी कुछ इस टाइप से हम लोग दिखती है। तमाम इसमें पत्तियां भी होती हैं। ठीक है, स्ट्रॉबेरी, ये सपोज की ये स्ट्रॉबेरी हो गया। इसमें देखेंगे ऊपर महीन 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 दाना होता है। बाबू ये दाना नहीं, ये स्ट्रॉबेरी का बीज होता है। ये किसका बीज है? स्ट्रॉबेरी का बीज होता है। इसके अंदर कोई बीज नहीं होता है। जो भी इनका बीज होगा वह बाहर होगा, इसलिए इन्हें किसमें रखा गया है? अनावृत में। यानी वे पौधे, वे फल जिनका बीज बाहर हो और फल अंदर हो, वह अनावृत बीजी। और वे फल, वे पौधे जिनका बीज अंदर हो, फल बाहर हो, आवृत बीजी। जिनका आवरण बाहर हो आवृत, जिनका आवरण अंदर हो अनावृत। क्लियरली? अब आवृत बीजी में हम देखेंगे कि आवृत बीजी 2 टाइप की होती है। आवृत बीजी कितने भाग में बढ़ते हैं? 2 भाग में बढ़ते हैं। एक तो होगा एक बीजपत्री और एक होगा द्विबीजपत्री। एक क्या हो जाएगा? एक बीजपत्री, और दूसरा क्या हो जाएगा? द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री में इसमें थोड़ा सा देखेंगे क्लियरली भैया कि एक बीजपत्री जो होते हैं, इनकी पत्तियां देखेंगे तो लंबी होती है। एक बीज की पत्तियां क्या होती हैं? लंबी होती हैं, और इनमें जो बीज होते हैं वह केवल एक भाग में होते हैं। जैसे आप देखेंगे चावल मतलब धान,
धान की पत्ती देखेंगे तो लंबी होती है। धान की पत्ती कैसी होती है? लंबी होती है। उसमें एक चीज और देखेंगे कि उसका जो बीज होता है एक ही भाग में होता है। गेहूं देखेंगे उसकी पत्ती लंबी होती है, उसका बीज भी एक भाग में। तो ये सब कौन सी पत्तियां हो जाएंगी? एक बीजपत्री में उनको रखा गया है। इनको रखा गया है, धान को, गेहूं को, केला को देख लेंगे। केला की पत्ती भी, जिस भी पौधे की पत्ती लंबी होगी वह किसमें रखा जाएगा? वो क्या कहेंगे? एक बीजपत्री कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक बीजपत्री कहेंगे। अब द्विबीजपत्री देखेंगे। द्विबीजपत्री का मतलब वे पत्तियां, वे पौधे जिनकी पत्तियां छोटी होती हैं और जिनका बीज दो भाग में बटा हो। जैसे चना देख लीजिए, फोड़ देंगे तो दो से दाल मती हो जाएगा। मटर दो ठो दाल, अरहर दो ठो दाल, उड़दी दो ठो दाल हो जाएगी। वे पौधे जिनका बाबू बीज दो भाग में बटा हो, द्विबीजपत्री, जिनका बीज दो भाग में बटा हो और पत्तियां छोटी होती हैं। पत्तियां कैसी हो जाएंगी? छोटी होती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? द्विबीजपत्री। उन्हें क्या कहा जाएगा? द्विबीजपत्री। ठीक है भैया। अभी अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये तो अभी इसके बारे में ये हमने बताया कि ये पार्ट्स में बने हैं। अब इन एक एक पार्ट्स को हम बारीकी से देखेंगे कि इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में क्या है। जैसे हम आपको जब जंतु जगत पढ़ा रहे थे, जंतु जगत हमने आपको पढ़ाया है, फाइलम पढ़ाया है, तो उसमें जितने भी फाइलम से जितने भी जीव आ रहे थे उसमें सारे जीवों की चर्चा हो गई थी। ठीक है। अब इसमें थाइलोफाइटा में कितने पौधे, कौन से पौधे, इसकी चर्चा करेंगे। ब्रायोफाइटा में कौन से पौधे, कितने पौधे, इसकी चर्चा। टेरिडोफाइटा में कौन से पौधे, कितने पौधे, इसकी चर्चा। ठीक है। अभी इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करते हैं। तब तक आप इतना छोटा स्क्रीनशॉट ले लें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।